मैं फरीद अहमद गाज़ी इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गुज़रे हुए अभी विधानसभा के चुनाव पर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे चर्चा करना ज़रूरी था, इसलिए कि जब रिज़ल्ट आए, जो नतीजे आए वो उम्मीदों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई, कांग्रेस बड़ी जो शोर शराबे में थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, नहीं आई। तो ये कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। तो कांग्रेस को भी सोचना है कि मैं क्यों पिछड़ रहा हूँ। एक सवाल ये भी आ रहा है बीच में कि ईवीएम का मामला आ रहा है, ईवीएम के अंदर ख़राबी है, उसके अंदर कोई हैकिंग का मामला है। तो ये तो बात बहुत दिनों से चल रही है। ईवीएम के ऊपर रह के आवाज़ें उठती हैं, लेकिन जब लोग जीत जाते हैं तो जीते हुए लोग चुप हो जाते हैं और हारे हुए लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन दुनिया में देखा जाए तो जहां ईवीएम बनाई गई थी वहां बैलेट से चुनाव हो रहा है, क्यों? ये भी तो एक सवाल है, इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। कई नेता देश के ऐलान करते हैं कि मैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करूंगा, लेकिन 2-4 दिनों के अखबारात में, खबरों में, चैनलों पर सुन करके रह जाते हैं लोग। फिर पता नहीं क्या होता है। फिर इलेक्शन आ जाता है और फिर मैदान में लोग आ जाते हैं इस उम्मीद पर कि सत्ता हमको मिलेगी। अब नहीं मिलती तो फिर ईवीएम का सवाल। जब अंधेरे में तीर चलाना है भाई, ईवीएम क्या मतलब क्या है? अंधेरे में तीर चलाना है। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? जब अपने आँख से देख करके बैलेट पर मोहर लगाते थे तो मैं भी देखता था कि मेरा वोट पड़ गया, उसे कैसे मोड़ना है, मोड़ करके बक्से में डाल दिया। तो वो हमारे सामने उसकी पारदर्शिता कायम थी, वो बिल्कुल सच्चाई आईने की तरह साफ था कि मैंने जिसे वोट दिया है उसे मिला है। तो मेरा यही चुनाव आयोग से मांग है कि ये सरकार चाहे जो भी फैसले ले रही है, अपने अंदर खुद एतमादी की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। अब ज़रूरत है कि ईवीएम को देश से हटा ही दिया जाए और इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों को चाहिए कि एकजुट होकर लोग सड़कों पर आएं, या कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, जब इलेक्शन आ रहा है तो पूरे इलेक्शन का बाइकाट कर दें। आने वाला 2024 का इलेक्शन है, आम चुनाव, आम इंतखाबात होने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो लोकसभा के चुनाव से पहले ये काम क्यों नहीं करते लोग? कई दल हैं, कई दर्जन दल अच्छे वोटों से हिस्सा लेते हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आएं और इस तरीके से इलेक्शन में जब हार जाएं तो फिर ईवीएम की आवाज़ करें और फिर जीत जाएं तो खामोश हो जाएं। तो ये दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम, या तो संग हो जा या तो पत्थर ही हो जाओ, जैसे जी चाहे उसको लुढ़काता फिरे, या तो कुछ बनो, आवाज़ करो, कदम में कदम मिलाओ, हिम्मत करो। और इस मुल्क में ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन की ज़रूरत है। इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को चाहती है कि ये आंदोलन देश में चले, ताकि जनता की दी हुई मैंडेट को हम कबूल करें। जो जनता ने हमें समर्थन दिया है, हमें भी पता चलना है कि हमें किसने कहाँ, किस क्षेत्र में हमें वोट दिया। तो इसलिए मैं सम्मानित अदालतों से, सम्मानित समाज सेवियों से और राजनेताओं से और देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से ये गुजारिश करूँगा कि ईवीएम के खिलाफ एक मुहिम ऑल ओवर इंडिया चलना चाहिए और देश की एकता के लिए, देश के विकास के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।